नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, हमने पूर्व की कक्षा में आपको गोदोहनम विषय के ऊपर चर्चा की है और छात्रों हमने बताया है कि गोदोहनम अर्थात गाय के दूहने के लिए यहाँ पर बात हो रही है इस अध्याय में। छात्रों, यह अध्याय जो है वो संस्कृत के महारचयिता पंडित डॉक्टर त्रिपाठी चंद्रकांत त्रिपाठी द्वारा रचित चक्रव्यूहम पाठ से लिया गया है। छात्रों, चक्रव्यूहम एक पुस्तक है, वहां से गोदोहनम का संक्षेप में अवतरण किया गया है, लिखा गया है आपके लिए। छात्रों, इस गोदोहनम में आपको ये बताया गया है कि कल का काम हमको आज ही कर लेना चाहिए और आज का काम हमको अभी कर लेना चाहिए। हमको अपने काम को कभी भी टालना नहीं चाहिए कि आज का काम हम अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर के बाद करेंगे, ऐसा हमको कभी भी छात्रों नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि छात्रों आपको याद होगा, पुरानी कहावत है कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। अर्थात हमको अपने काम को तुरंत खत्म करना चाहिए, उसको आज और कल करके टालते नहीं रहना चाहिए। तो छात्रों यहाँ पर कथानक है, यह कथानक है गोदोहनम, मतलब ये नाटक के रूप में लिखा गया है और इसमें 2-3 पात्र लोग हैं। पहला पात्र है मल्लिका जो कि पत्नी है चंदन की, दूसरा पात्र है जो कि, तो छात्रों मल्लिका जो है वो लड्डू बना रही है यहाँ पर और चंदन तभी आता है और देखता है कि मल्लिका लड्डू बना रही है और धीमे धीमे शिव जी की स्तुति कर रही है। तभी वो कहता है कि अरे वाह, लड्डू की खुशबू आ रही है, अर्थात मैं लड्डू को चख लेता हूँ। तो वो कहती है, गुस्सा करती है और कहती है नहीं नहीं, ये लड्डू खाने के लिए नहीं है, ये पूजा के लिए। तो वो कहता है पूजा के लिए तो जल्दी जल्दी पूजा कर लो और मुझे प्रसाद के रूप में ये लड्डू खाने के लिए दे दो। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे हाथ के बने लड्डू मेरी कमजोरी है? ठीक है, तो वो कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ नाथ, परंतु ये लड्डू पूजा के लिए, आपके खाने के लिए नहीं है। तो उसको बोलता है, तो वो कहती है कि पूजा यहाँ नहीं होगी, पूजा तो काशी विश्वनाथ में होगी। मैं कल अपनी सहेलियों के साथ काशी विश्वनाथ जा रही हूँ, वहां पर गंगा स्नान करके धर्म यात्रा के लिए जाऊंगी। तो वो कहता है कि अच्छा, सहेलियों के साथ जा रही हो, मेरे साथ नहीं जाओगी? गुस्सा करता है, नाटक करता है। तो वो कहती है नहीं, मेरे साथ बहुत सारी सहेलियां जा रही हैं, तो आपका आना वहां पर उचित नहीं है। तो वो कहता है ठीक है। तो छात्रों आगे के भाग में क्या बता रहे हैं डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी, उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 9 संस्कृत तृतीय पाठा गोदोहनम का तृतीय भाग। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में गद्यांश का हिंदी भाषा में आज संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर हमने प्रकाश डाला है। छात्रों यह गद्यांश अस्तु से लेकर करवाणी तक है। तो देखिए छात्रों, द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य, यानी पहला दृश्य नाटक का खत्म हो चुका है, ये दूसरा दृश्य है। चंदना, यहाँ पे चंदन कह रहा है अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ। सखी भी सह धर्म यात्रा आनंदिता च भाव, अहम सर्वमपि परिपालिष्यामि शिवास्ते संतु पंथाना। तो चंदना क्या कह रहा है, अस्तु यानी ठीक है, गच्छ यानी जाओ, सखी भी सह धर्म यात्रा आनंदिता च भाव, यानी सखियों के साथ धार्मिक यात्रा के लिए जाओ आप और खुश हो। अहम सर्वमपि, अहम यानी मैं, सर्वमपि यानी सब कुछ, यहाँ पर सर्वमपि में संधि हो रही है छात्रों, सर्वम प्लस अपि। परिपालिष्यामि यानी परिपालन करूंगा, मैं सब कुछ परिपालन कर लूंगा, यानी पालन करूंगा। सब कुछ क्या चीज? वो जाने से पहले उसको, अपने पति को घर के प्रबंध का और गाय दूहने के प्रबंध का उसको काम सौंप कर जाती। तो वो कहता है कि ठीक है आप जाओ, मैं दोनों काम भली भांति कर लूंगा। शिवास्ते संतु पंथाना, शिवास्ते यहाँ पर भी संधि हो रही है, शिवाहा प्लस ते, संतु पंथाना। तो शिवाते यानी शिवजी आपका या शिवजी तुम्हारा, संतु यानी कल्याण, पंथान यानी मार्ग का। तो शिवाजी आपके कल्याण, आपके मार्ग का कल्याण करे, ऐसा वह मल्लिका को बोलता है। चंदना,
मल्लिका तू धर्म यात्राए गता। चंदना कह रहा है मल्लिका तू धर्म यात्राए गता, यानी मल्लिका जो है वो धर्म यात्रा के लिए गई। अस्तु ठीक है। दुग्धोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि। दुग्धोहनम कृत्वा यानी दूध का दोहन करके, ततः यानी उसके बाद, स्व यानी अपने, प्रातराशस्य यानी सुबह के नाश्ते का, प्रबंधम यानी प्रबंध, करिष्यामि यानी करूंगा। तो दूध दूहने के बाद मैं अपने सुबह के नाश्ते का प्रबंध करूंगा। उसके बाद वो क्या करता है, स्त्री वेशम धृत्वा। छात्रों आपको यहाँ पर छोटी सी जानकारी दे दे कि जो भी जानवर हमारे घर के होते हैं उनको जो भी खाना देता है वो जिस रूप में होता है वो उसी रूप में उसको स्वीकार करते हैं। तो अगर कभी वो कहीं बाहर जाता है तो दूसरा व्यक्ति जब उसको खाना दे रहा है तो उसको उसी पहले व्यक्ति का वेश धरना होता है, नहीं तो जानवर खाना नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर भी उनके पास एक गाय है, गाय को दूहना है उसको। अब उसकी पत्नी रोज गाय को दूहती थी छात्रों, तो यहाँ पर वह क्या करता है, चंदन अपनी पत्नी का रूप धरता है, यानी स्त्री वेशम धृत्वा, यानी साड़ी पहनकर स्त्री का वेश धारण करता है और दूध के पात्र को हाथ में लेकर गाय के पास जाता है। तो देखिए छात्रों यहाँ पर स्त्री वेशम धृत्वा यानी स्त्री का रूप धारण करके, दुग्ध पात्र हस्ता यानी दूध का पात्र यानी दूध जिसमें भी दूहना है वह बर्तन हाथ में लेकर, नंदिनिया समीपम गच्छति यानी नंदिनी नाम की गाय के पास जाता है। उमा, तभी क्या होता है जब वो नंदिनी नाम की गाय के पास गया है तब कोई उमा नाम का तीसरा व्यक्ति यानी तीसरी पात्र यहाँ पर आ गई, उमा। मातुलानी, मातुलानी, मातुलानी यानी मामी, मामा की पत्नी मामी। तो मातुलानी, मातुलानी यानी मामी मामी। उमा नाम की एक लड़की आती है और कहती है मामी मामी, बाहर से ही पुकार रही है। तब चंदना कहता है उमे अहम तू मातुला, तो मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति कथ्य। यानी वो उमा को कह रहा है चंदन, उसका पति मल्लिका का, उमे यानी उमे, हे उमा, अहम तू मातुला, अहम यानी मैं, तू यानी तो, मातुला यानी मामा हूं, मैं मामा हूँ। ये तो साड़ी का वेश धारण कर रहा हूँ क्योंकि गाय दूहने जा रहा हूँ इसलिए साड़ी पहना हूँ, तो मैं मामी नहीं हूँ, मामा हूँ। तो अहम तू मातुला यानी मैं तो मामा हूँ। तो मातुलानी यानी तुम्हारी मामी, तू यानी तो, गंगा स्नानार्थम यानी गंगा स्नान के लिए, काशीम गतास्ति यानी काशी को गई है। काशी किसको कहते हैं छात्रों, काशी पुराना नाम है, आज भी कुछ लोग काशी कहते हैं, बनारस को हम लोग काशी कहते हैं। तो वो कह रहा है कि गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथे यानी कहो। किम ते प्रियम करवाणी, क्या मैं तुम्हारे लिए प्रिय करूं, किम यानी क्या, ते यानी तुम्हारे लिए, प्रियम यानी प्रिय, करवाणी यानी करूं, तो क्या मैं तुम्हारे लिए प्रियम करूं। तो देखो चंदन उसको कह रहा है हे उमा, मैं तो मामा हूं, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है, कहो मैं तुम्हारे लिए क्या प्रिय करूं। तो छात्रों यह गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। इस गद्यांश पर हमने कुछ प्रश्नोत्तर तैयार किए हैं। तो प्रश्नोत्तर आपके 3 प्रकार के हैं छात्रों, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और निर्देशानुसार। तो एक पदेन के प्रश्नोत्तर देख लीजिए छात्रों। पहला, का सर्वमपि परिपालिष्यति यानी कौन सब कुछ का पालन कर लेगा, कौन कर लेगा, चंदना मल्लिका का पति। सेकंड क्वेश्चन देखिए छात्रों, तो मातुलानी किमर्थम काशीम गता यानी तुम्हारी मामी किस लिए काशी गई है, गंगा स्नानार्थम यानी तुम्हारी मामी जो है वो गंगा स्नानार्थम के लिए काशी गई है, बनारस गई है। आगे देखिए छात्रों, पूर्ण वाक्य क्वेश्चन को देखिए। चंदना स्त्री वेशम धृत्वा कस्याः समीपम गच्छति यानी चंदन जो है वो नारी का रूप धर के किसके पास जाता है। तो पूर्ण वाक्य ने फुल सेंटेंस देना है, इसलिए यहाँ क्या होगा, चंदना स्त्री वेशम धृत्वा नंदिनिया समीपम गच्छति यानी चंदन स्त्री का रूप धारण करके नंदिनी के पास जाता है। निर्देशानुसारम उत्तरत यानी निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम गता, अस्मिन् वाक्ये
तो इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम। तो यहाँ पर बोल रहा है कि तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए गई हैं। इस वाक्य में तो यह शब्द सर्वनाम पद है, वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इति सर्वनाम पदम उमाए प्रयुक्तम, क्योंकि उमा को बोलता है कि तुम्हारी मामी गई है, तो उमाए प्रयुक्तम। ठीक है छात्रों, तो इसी के साथ यह गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के गद्यांश में आपने जाना कि मल्लिका जो है काशी विश्वनाथ मंदिर चली जाती है गंगा स्नान के लिए। पीछे से चंदन जो है वो क्या कर रहा है, वो उसके जाने के बाद गाय के दूहने का और अपने नाश्ते का प्रबंध कर रहा है। तभी क्या होता है, उमा नाम की एक बालिका आती है और उसको मामी मामी कहकर पुकारती है। तो वह कहता है कि मैं मामी नहीं हूँ, मामा हूँ, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए गई है। तो छात्रों, इसी के साथ यह गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस गद्यांश में आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के उसको लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं आपका डाउट जो भी होगा उसको जल्द से जल्द क्लियर करूंगी। तो छात्रों, इसी के साथ यह गद्यांश यहाँ पर समाप्त हुआ। आइए, धन्यवाद। नमो नमः छात्रों।